खजुराहो के स्वर्णोदय तीर्थ न्यास में आज आयोजित हुई बेनियांजलि सभा। पर्यटन नगरी खजुराहो के स्वर्णोदय तीर्थ न्यास में आज बेनियांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदित हो कि आचार्य भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया था, जो कि श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ खजुराहो में आयोजित थी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आज सतना नगर निगम के महापौर योगेश ताम्रकार उपस्थित थे। इनके अलावा नगर के प्रबुद्ध जनों के अतिरिक्त ब्रह्म कुमारी बहनें एवं समाज के अतिरिक्त अन्य समाजों के लोग भी यहाँ उपस्थित रहे, जिनके द्वारा महाश्रमण संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की समता पूर्वक समाधि 18 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि में संपन्न हुई थी, जिसको लेकर के आज बेनियांजलि सभा के माध्यम से उपस्थित सभी ने अपने अपने आचार्य भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ आज उपस्थित रहे और सभी ने अपने अपने भाव भी यहाँ व्यक्त किए। भगवत स्वरूप परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य विद्यासागर जी के निर्वाण होने पर हम सबके बीच से जाने पर यहाँ श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी जैन समाज के हमारे भाइयों और बहनों, आपके मन में जो समाज के प्रति, पूज्य आचार्य श्री के प्रति जो एक भाव है, जिसको लेकर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, उसको भी मैं हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ। 2018 में पूज्य आचार्य श्री इसी स्थान पर ऊपर चातुर्मास के लिए रुके हुए थे, तो हमारे सतना के ही नहीं, मध्य प्रदेश के या हिंदुस्तान के जैन समाज के लिए समर्पित आदरणीय इंजीनियर रमेश जैन जी, जो हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे सदना से आग्रह किया कि मैं सपरिवार आचार्य श्री के दर्शन करना चाहता हूँ। रमेश जी ने कहा आप आ जाइए, मैं दर्शन कराने का प्रयास करूंगा कि आपके दर्शन हो जाएं। फिर मैंने जैसा बताया कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि दर्शन तो दूर 20 मिनट तक या उससे भी अधिक समय तक मैं उनके चरणों में बैठकर मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। जब भी मैं उस क्षण को याद करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का उस सर्वश्रेष्ठ क्षण रहा होगा जब मैंने उनके आशीर्वचन और उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए। यूँ तो जैन समाज से मेरा लगाव बहुत पुराना है। 2004 में सतना में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास था। हम सभी लोगों ने मिलकर बहुत से कार्यक्रम किए थे। तब से ही जैन समाज से विशेष रूप से लगाव हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अभी मैं दिल्ली गया था, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में लगभग 7-8 मिनट तक अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन पूज्य आचार्य श्री के लिए समर्पित की। और अभी जैसे संचालक महोदय बता रहे थे, माननीय मोदी जी ने कहा कि जब भी मुझे कभी कोई विपत्ति या कोई सुझाव की जरूरत होती थी, वो सीधा संदेश आचार्य श्री को देते थे और 24 घंटे के अंदर बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन समस्या का समाधान आचार्य श्री करते थे। ऐसा माननीय मोदी जी ने अपने शब्दों में कहा। तो आज मोदी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मोदी जी जैसा व्यक्ति जिनसे मार्गदर्शन लेता रहा हो, तो मुझे लगता है कि हम सभी समाज के बंधु सौभाग्यशाली हैं जो हमको ऐसे भगवान के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक फोटो का जिक्र करना चाहता हूँ। सतना में एक बार अभी लगभग 6-8 महीने पहले मुनि श्री प्रमाण सागर जी सतना आए। 2004 से विशेष लगाव हो गया। हम लोग संवेद शिखर तक गए मिलने उनसे, अभी 1 साल 1.5 साल पहले। मेरे को सौभाग्य मिला, मैंने कहा मैं उनके चरण पखारना चाहता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बताते हुए भावुक हो रहा हूँ।
उनके जो पैर थे छाले पड़े हुए थे। मैंने थोड़ा धीरे से ही साफ करने का, उनका स्पर्श करने का प्रयास किया तो थोड़ा सा उनका पैर पीछे हुआ। मैं समझ गया कि इतने में भी कष्ट हो रहा है। लेकिन मैं उस फोटो की याद आपको दिलाता हूँ जिसमें पूज्य आचार्य विद्यासागर जी ऊपर बैठे हैं और 15-16 साल बाद जब उनके ही परम शिष्य मुनि प्रमाण सागर जी उनसे मिले थे अभी 1 साल पहले, तो जब नीचे बैठकर उनके पैर पकड़कर बैठे थे तो शायद उनके कष्टों को, आचार्य श्री के कष्टों को वो सोच रहे होंगे कि मुझे ये पूरे कष्ट मिल जाए आगे। तो लगता है कि वो उसके भाव देखने लायक हैं, दोनों के भाव। एक आचार्य और एक शिष्य 15 साल बाद जब मिले तो क्या भाव आता है। मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने फोटोज, मुझे लगता है सबने देखी होगी, अगर मैंने देखी है जो कि जैन समाज से नहीं हूं तो आप सबने देखी होगी। इस श्रेष्ठ परंपरा को जैन समाज की, वास्तव में ये आचार्य और मुनिश्री हमारे जितने भी हैं, मैं अभी सतना में 15 दिन 20 दिन पहले जैन समाज ने एक प्रार्थना सभा रखी थी कि ईश्वर उनको लंबी आयु दे, उनके जाने के 15-20 दिन पहले मैं भी उसमें था। हम लोग यही मना रहे थे कि ईश्वर इनको बहुत लंबी उम्र दे। लेकिन कई बार हम विचार करते हैं, यहाँ जितने भी हम बैठे हैं, थोड़ी सी ठंड लगती है तो टोपा पहन लेते हैं, पैरों में ठंड लगी तो मोजे, और ठंड लगी तो 1 स्वेटर 2 स्वेटर पहन लेते हैं। कितना कठिन तप है, ठंड हो गर्मी हो कपड़े तो पहनना नहीं है, जमीन में सोना है। इससे बड़ा तपस्वी, इससे बड़े संत मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में और कोई हो सकता है। मैं इस साधु परंपरा को, इस संत परंपरा को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक ही निवेदन करता हूँ, पूज्य आचार्य श्री ने जो संदेश हम सबको अपना पूरा जीवन समर्पित करके दिया है उसको हम कायम तो रखें, बनाकर तो रखें। उसमें आगे मेरे कारण क्या वृद्धि हो सकती है, इस धर्म को, इस समाज को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाने में, ऐसा अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद से हम सभी का जीवन भी सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओम शांति।